जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद गुज़ार और आप देख रहे हो इस वक्त मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल AHB न्यूज़। आज खबरें बहुत हैं लेकिन सबसे पहले बड़ी और अहम तरीन खबर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ रावलपिंडी के हवाले से कि उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है कि उसने इलेक्शन में धांधली की भी है और दूसरे लोगों से ज़बरदस्ती कराई भी है। उसने अपने नीचे काम करने वाले आरओज पे दबाव डाला कि वो भी जो है ना धांधली करें और दूसरी पार्टीज को जिताएं। जीते हुए लोगों को हराया गया और हारे हुए लोगों को जिताया गया। उसने कहा रावलपिंडी के टोटल 13 MNAs को हमने हराया और हारे हुए लोगों को जिताया। उसके बाद उसने एतराफ़ जुर्म करते हुए कहा कि आज सुबह नमाज के बाद मैं खुदकुशी करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे ये ख्याल आया कि कहीं पाकिस्तान का 1970 और 1971 का हाल न हो जाए और पाकिस्तान का दोबारा बंटवारा न हो जाए, जिसकी बुनियाद पर उसने कहा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया और मैंने अपनी गलती तस्लीम कर ली और एतराफ़ जुर्म मैं अपनी कौम के सामने करना चाहता था कि मैंने अपने नीचे काम करने वाले आरओज को जबरदस्ती 13 MNAs को धांधली करने के साथ उनको हराने का भी कहा है और जबरदस्ती 13 MNAs को हराया और 13 जीते हुए MNAs को हराकर मैंने 13 हारे हुए MNAs को जिताने का ऐलान भी किया। उसने कहा कि 70-70 हजार की लीड से जीते हुए MNAs को हमने हराया और 70-70 हजार की लीड से हारे हुए MNAs को हमने जिताया है। असल हकीकत बताते हुए उसने कहा कि मुझे भी जो है ना सरेआम रावलपिंडी के कचहरी रोड में फांसी दे देनी चाहिए और साथ में ये भी मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को भी सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और रावलपिंडी के बयान के बाद ये सच साबित हो गया कि इलेक्शन 2024 में धांधली हुई है। इसके बाद जो है ना नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये जहनी मरीज है, इसको अपना चेकअप कराना चाहिए। ये ऐसे जो है ना झूठ बोल रहा है, झूठ पर मबनी बातें कर रहा है। हामिद मीर ने तज्जिया करते हुए कहा कि जो इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी है इसके पास जरूर सबूत होंगे, ये बगैर सबूतों के बात नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी के पास जरूर सबूत होंगे जिसके बहस उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बरमला इसका एतराफ भी किया है। इससे ज़ाहिर होता है कि अब पीटीआई जो है ना क्लेम कर रही थी कि उसकी 70 से 80 सीटें चुराई गई हैं, तो वाकई उनकी 70 से 80 सीटें चुराई गई हैं और वो 180 सीटें ही ले चुके थे, लेकिन धांधली के साथ उन्हें हराया। उसके बाद आपको बताते चलें कि फार्म 45 ही अब अदलिया में डिस्कस होगा। फार्म 47 की कोई अब हैसियत नहीं रही, वो जो है ना एक साइड पे हो गया। अब फार्म 45 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी सीटें धांधली के साथ चुराई गई थी अब वो वापस होंगी और दोबारा पीटीआई इक़्तिदार में आ जाएगी। आपको ये बताते चले कि नून लीग ने भी जो है ना ये अनाउंस कर दिया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत नहीं बनाएंगे। मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद नून लीग भी हुकूमत साजी करने से गुरेज अब करना शुरू कर दिया उसने। उसके बाद आपको बताते चले कि अगर इस तरह इमरान खान की सीटें वापस आ जाएंगी तो इमरान खान ही अगले मुल्क के वजीर आजम ही होंगे, क्योंकि सारे बंद चिट्ठे खुल रहे हैं और धांधली साबित हो गई है। आज मुल्क में मुल्कगीर एहतजाज था। एहतजाज की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर अदलिया पर भी बढ़ रहा है और इलेक्शन कमीशन पर भी बढ़ रहा है, जिसके बाद जो है ना हो सकता है धांधली शुदा सीटों को वापस पीटीआई को कर दी जाए। ये अपडेट थी, जैसे ही नई अपडेट आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।